अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपने किचन में बहुत मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, चने की दाल गोश्त। जिसके लिए मैंने 1 कप यहाँ चने की दाल ले ली है। उसको अच्छे तरीके से 2-3 पानी से वॉश करके और मैंने इसको 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। अच्छा, यहाँ आप जो चने की दाल की क्वांटिटी लेंगे वो अपने बीफ के हिसाब से लेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ बीफ का गोश्त जो है वो हाफ़ केजी है, तो मैं 1 कप ले रही हूँ। आपकी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ मैंने बीफ का गोश्त लिया है हड्डी वाला। आप चाहें तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चने की दाल गोश्त में बोन वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मैंने यहाँ हड्डी वाला गोश्त लिया है। साथ ही मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, हल्दी 1 टीस्पून, पिसी मिर्च 1 टीस्पून, कुटी मिर्च 1 टीस्पून और धनिया पाउडर मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून लिया है और हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा नमक लेना है। चलें जी, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी पतीली में 1 कप ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज और गरम मसाला ऐड करूँगी। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हमें और एक छोटा सा तेज़पात भी डाल दीजिएगा। 4-6 लौंग, 6 से 8 अदद काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगी। ये देखिए जी, मैं जो 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया था सफ़ेद वाला, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही ये देखें, मैंने इसमें 2 अदद टमाटर लिए हैं और 4 से 5 अदद मैंने पतली वाली हरी मिर्चें ली हैं। जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है, तो अब हम इसमें अपना जो बीफ का हाफ़ केजी गोश्त है हमारा, वो शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे और जब गोश्त अपना कलर चेंज करने लगेगा, तब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून यानी 3 से 4 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। ये देखिए, अदरक लहसुन और नमक मैंने शामिल कर दिया था गोश्त में। अब इसके साथ में आपको ड्राई मसाले जो मैंने आपको मेंशन किए हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही हम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे, ताकि हमारे मसाले बिल्कुल भी ना जले ना लगे और अच्छे तरीके से बीफ के साथ ऑयल में फ्राई हो जाए। ये देखिए, मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और अब मैंने इसमें इस पॉइंट पे टमाटर और हरी मिर्चें भी कट करके इसमें शामिल कर दी हैं और इसके साथ भी हमने 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है मसालों के साथ। उसके बाद मैं यहाँ 2.5 से 3 कप पानी शामिल कर रही हूँ और अच्छे तरीके से इसमें पानी डाल लेने इसमें हम अच्छे तरीके से उबाल देंगे और आधे घंटे के लिए इसको कवर करके गलने के लिए धीमी आंच पे रख देंगे। ये देखिए जी, 25 मिनट हुए हैं, हमारा बीफ गल चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं चूल्हे की आंच तेज़ करूँगी और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी मसाले को और इसका जो रोगन है वो सेपरेट कर लूँगी। ये देखिए जी, मैंने मसाला अच्छे तरीके से भून लिया है और इसका ऑयल जो है मैंने 1 कप में बिल्कुल से सेपरेट कर लिया है। ये देखिए, अब मैं इस पॉइंट पे चने की दाल जो भिगोई थी हमने, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और सिर्फ 1.5 कप पानी शामिल करके चने की दाल को हम गलने के लिए छोड़ देंगे।
ये देखिए जी 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी दाल जो है फुल डन हो चुकी है। अब मैं इस पॉइंट पे इसको लकड़ी के चम्मच की मदद से या दाल घोटने की मदद से इसको अच्छे तरीके से घोटूंगी। अगर आपको बिल्कुल घुटी हुई चाहिए तो आप इसको मज़ीद घोट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ी सी साबुत और थोड़ी सी घुटी हुई रखनी है क्योंकि मुझे इसका ये वाला टेक्सचर पसंद है और हम लोग इसी फॉर्म में इसको पसंद करते हैं। तो इसलिए जब मैं दाल घोटूँगी तो उससे पहले मैं बोटियाँ सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि हमें दाल थोड़ी घुटी हुई चाहिए और बोटियाँ हमें अपना बीफ की जो बोटी है वो उसको हमें साबुत रखना है। तो इसलिए हम घोटने से पहले बोटियाँ जो है वो सेपरेट कर लेंगे और उसको अच्छे तरीके से घोट लेंगे। और इसके साथ ही इसमें हम हरी मिर्चें, हरी वाली मिर्चें मोटी या पतली जो भी आपको पसंद हो वो शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको हम घोटते जाएंगे। ये देखिए जी, अब मैं इस पॉइंट पे अपना जो बीफ मैंने बोटियाँ सेपरेट की थी वो मैंने इसमें शामिल कर लिया है। दाल मैंने थोड़ी सी साबुत रहने दी है और इसको 90% जो है मैंने घोट लिया है। अब इसमें मैं अपने हिसाब से आपको जितनी भी इसकी थिकनेस चाहिए, जितना रनी चाहिए, आप उसमें पानी ऐड करेंगे। इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पिसा हुआ गरम मसाला डाल के दम पे लगाएंगे। फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये है इसका फ़ाइनल लुक और ज़बरदस्त सा हमारा चने की दाल गोश्त रेडी हो चुका है। बहुत यमी बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।